नारकोटिक्स एनालिसिस टेस्ट के बाद श्रद्धा के कातिल आफताब को जब दिल्ली पुलिस की जेल वैन में लेकर जाया जा रहा था तो हिंदू सेना के कुछ दंगाइयों ने उस पर हमला कर दिया और हाथ में तलवार लेकर और बिल्कुल नंगी तलवारें लेकर पुलिस वालों के सामने आ गए। बाकायदा उस जेल वैन को रोकने लगे। मीडिया को इस बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था कि इस तरीके की ये वारदात एक और होने वाली है। ये तो गनीमत है दिल्ली पुलिस के उन जवानों का और साथ ही जो जेल वैन में अधिकारी मौजूद थे उन्होंने आकर के किसी तरीके से चारों तरफ से उस जेल वैन को इन दंगाइयों से बचाया। और जैसा आप इस तस्वीर में देख रहे हैं किस तरह से एक सब इंस्पेक्टर ने अपनी सर्विस पिस्तौल निकाल ली और उसके सामने भी ये लोग नंगी तलवारें लहराते रहे। वो लगातार कोशिश करता रहा कि इनको पीछे किया जाए। उसने हाथ भी उठाया ताकि एयर फायर करके हवा में गोली चला करके इन दंगाइयों से किसी तरीके से आफताब को सुरक्षित लेकर जाया जाए और किसी सूरत से यहाँ से गाड़ी ले जाने में वो कामयाब हुए। कुल मिलाकर के एक सवाल ये पैदा होता है कि बेहद संवेदनशील माने जाने वाले जेल ले जाने से पहले, तिहाड़ ले जाने से पहले जिस तरह से आफताब को ये घेरने की कोशिश की गई है हिंदू सेना की तरफ से और उसकी खुले तौर पर जिम्मेदारी किसी और ने नहीं बल्कि युवराज नाम का एक शख्स जो ख़ुद को संत कहता है उसने ली है। वो ये भी कह रहा है कि ये तलवार हमारी है। उसने ये भी कहा कि ये बिना धार की तलवार है। अभी तो सिर्फ डराना था आफताब को, लेकिन ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोगों की, ऐसे जल्लाद लोगों की हत्या ही नहीं बल्कि उनके 70 टुकड़े करने चाहिए। कुल मिलाकर के जो कुछ सज़ा आफताब पूनावाला को अदालत देगी, भारत का संविधान, भारत का आईन देगा, वो निश्चित तौर पर दुनिया के सामने आना चाहिए। और ऐसे शख्स कि जिसने इतनी बेरहमी से श्रद्धा जैसी लड़की का कत्ल किया हो और उसको इतने दिन तक रखा रहा हो, लेकिन उसको सज़ा देने का जो प्रावधान है वो कानून में है, वो कानून करेगा, ना कि जनता करेगी या हिंदू सेना करेगी या कोई और हिंदूवादी संगठन करेगा। कुल मिलाकर के अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और ना ही कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जबकि खुले तौर पर क्या कुछ कह रहा है संत युवराज इस हमले को लेकर, एक बार उसको भी सुनिए ज़रा। मैं संत युवराज, प्रमुख हिंदू सेना, और मैं इस बात को कह रहा हूं जो आफताब के विषय में जो घटना हुई है उसको जो कि मारने की कोशिश की गई है वो मेरी तलवार है। मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं। पुलिस को जो केस लगाना हो लगा सकती है। ये तलवार बिना धार की है। उसे हत्या करने के लिए हमने उसके ऊपर हथियार नहीं उठाया। मैंने जो भी लोग भेजे अपने तो वो केवल इसलिए भेजे थे उसे धमकाने के लिए। अब उसको लोग इस बात से लगा रहे हैं कि हिंदू सेना ने ये कर दिया, हिंदू सेना ने ये कर दिया। मैं संत युवराज, प्रमुख हिंदू सेना, अब मैं अपनी जांच कर रहा हूं कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। जिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंतर्गत में हिंदू सेना के एक विंग के तो सुनील शास्त्री हैं और एक के हैं जो कि दीपक शर्मा, वो युवा विंग के हैं, एक के हैं विष्णु गुप्ता जो क्रांतिकारी दल के हैं, और एक जो कि इस प्रकार से 28 जो कि मेरे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देखता हूं कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। हाँ, ये मेरा था आदेश कि आफताब के 35 नहीं 70 टुकड़े हो जाने चाहिए। और सरकार कितना भी रोक ले, आज तुमने रोक लिया उसे, कल को नहीं रोक पाओगे। उसके 70 टुकड़े होके रहेंगे। चाहे मेरे लोग किसी भी जुर्म के अंतर्गत में जेल में जाकर के भी उसी के टुकड़े टुकड़े करेंगे। जो बात मैं ठान लेता हूं वो करके रहता हूं। आफताब के 70 टुकड़े करके रहूंगा, करके रहूंगा, करके रहूंगा। सरकार कान खोल के सुन ले। जब बहन बेटियों के 70 टुकड़े किए जाते, 25-35 टुकड़े किए जाते, जब आप पुलिस कहां चली जाती है? आज उस अपराधी को बचाने के लिए इतनी पुलिस खड़ी हो गई। आज इतने मेरे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है व्यर्थ में ही। मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे बलात्कारियों की सुरक्षा प्रदान करोगे तो बहन बेटियों को क्या होगा? मैं बहन बेटियों को कृपाण दे रहा हूं, सनातनी बहन बेटियों को, हिंदुओं की को। और मैं ये कहना चाहता हूं हर बहन बेटी कृपाण रखे। हर हिंदू के घर में 2 तलवार बैठक में और 1 तलवार पूजा में होनी चाहिए। आफताब जैसे लोगों के 70 टुकड़े होने चाहिए। यदि अपराध है बलात्कारी को टुकड़ा करना तो हाँ, मैं अपराधी हूं। यदि आतंकवाद है तो मैं आतंकवादी हूं, हाँ, भगवा आतंकवादी हूं। और मैं आफताब के 70 टुकड़े करा के रहूंगा। अब की बार तो पुलिस ने बचा लिया और मेरे लोगों को जेल में जो भी लेके गए हैं उनको तत्काल छोड़ा जाए। नहीं धरना करूंगा, प्रदर्शन करूंगा।
मैं कल राष्ट्रपति भवन था, गृह मंत्रालय था, पीएम हाउस था, और पीछे से तुम मेरे लोगों को अरे उसको लिए मारा पीटा, ये तलवार लेके भागे तो मुझसे पूछते मेरी तलवार है। मैं सरकार से फिर कहूंगा, मेरे आदमियों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, बलात्कारियों को सह देने की आवश्यकता नहीं है। मैं कानून का पालन करता हूं, परंतु हिंदू सेना इस बात की जिम्मेवारी लेती है और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि 70 टुकड़े करके रहूंगा। ऐसे बलात्कारी एक नहीं, अनेकों बलात्कारियों की लिस्ट पूरी जारी है। खुशी है, आफ्ताब के ऊपर जो हमला हुआ वो हिंदू सेना की दिग्विजयी तलवार है। इस तलवार का नाम दिग्विजयी है और मैं कहूँगा ऐसे बलात्कारियों के लिए तलवार पर धार चढ़ा लें, इसकी जिम्मेवारी मेरी है। और ऐसे बलात्कारियों ने जिस प्रकार से श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे, मैं कहता हूँ हिंदू सैनिकों को चाहिए ऐसे बलात्कारी, जिहादी और जमातियों की तो 70 टुकड़े करने चाहिए। केस लड़ने को मैं तैयार हूँ, आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कानून जो कहेगा वो हम पालन करेंगे, हम संविधान का पालन करते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। पर जहाँ पर बलात्कारी की बात आती है तो पहले बलात्कारी के टुकड़े टुकड़े करेंगे। और हर बेटी को मैं तीक्ष्ण यंत्र बांट रहा हूँ, कृपाण, और वो इस प्रकार की है, जो भी बलात्कारी है उस साले की लिंग काट देनी चाहिए, अर्थात उस पर पूरा प्रहार करें और उसके प्रहार से कोई भी किसी प्रकार से जनहानि होती है उसका भी जिम्मेवारी हम लेते हैं। मैं कहता हूं, अब बहन बेटियों को कोई 35 टुकड़े की बात करता है, एक बार भी नजर उठा करके देखे, उसकी आंखें खींच लूंगा। बहन बेटी अब कमजोर नहीं है हिंदुओं की। तो मैं कहता हूं, जो आज हमला हुआ है ये आफ्ताब के ऊपर, 35 टुकड़े करने वाले के ऊपर, उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। हमारी तलवारें चमक रही हैं और हमारी दिग्विजयी तलवार हिंदू सेना की इसी प्रकार से चमकती रहेगी। लगाओ लगाओ लगाओ। लगाओ लगाओ लगाओ।